नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सलेमपुर कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने एक नारायण इंडस्ट्रियल एयर फेज 2 दिल्ली के पता पर संचालित चीट फंड कंपनी के चेयरमैन, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर समेत 5 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कंपनी ने मुनाफे का झांसा देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए का निवेश करा लिया था। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की मांग की गई है। अगला न्यूज। देवरिया ब्लूमिंग रोज एकेडमी में शनिवार को 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट डे का शुभारंभ हुआ। पहले दिन हुए प्रतियोगिता में दौड़ में रुद्र को प्रथम व एकांश को द्वितीय स्थान से संतोष करना पड़ा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह, महासभा के जिला अध्यक्ष मनोज पटेल ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों की प्रतिभा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ अमानत में खयानात का मुकदमा दर्ज की है। आरोपी व्यक्ति का शराब की दुकान का मुनीब था। उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस को दी गई तहरीर में भटवलिया नाथ नगर की रहने वाली सुशीला देवी, पत्नी अवधेश दुबे ने कहा है कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के सुदामा चौराहा पर उनकी देसी शराब की दुकान है, जहां खामपाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम करौदामड़ी गांव का रहने वाला रवि वर्मा पुत्र शिव सागर वर्मा मुनीब का काम करता था। रवि वर्मा 10 अगस्त 2023 से दुकान पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा है कि रवि वर्मा 21 दिसंबर 11:30 पर उनके लड़के विनोद कुमार दुबे के मोबाइल पर फोन किया। मोबाइल पर उसने कहा कि सिविल कोर्ट देवरिया में उसकी पत्नी से विवाद चलता है, जिसमें तारीख पेशी है। उसने कहा कि जब मैं देवरिया आऊंगा तो 2 दिन की बिक्री का लगभग 1.5 लाख रुपए लेकर आऊंगा। वहीं फोन करके आपको बुलाकर रुपए दे दूंगा, लेकिन उनका कोई कॉल विनोद के मोबाइल पर नहीं आया। 21 दिसंबर को दिन 3:30 बजे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि जिसमें अंग्रेजी में लिखा था कि रवि वर्मा इज डेड। जिसके बाद फोन करने पर रवि वर्मा का मोबाइल बंद बता रहा है। उन्होंने आशंका व्यक्त किया है कि रवि वर्मा या तो उनका रुपया लेकर कहीं भाग गया है या उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। मैल थाना क्षेत्र के बगहा निवासी स्वतंत्र कुमार गुप्ता का चयन भारत सरकार के कंपनी एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर हुआ है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती ज्ञान मंदिर राजीव नगर, 10वीं मानव स्थली पब्लिक स्कूल सलेमपुर व बीटेक पीएसआईटी कानपुर से किया है। इसके बाद एमटेक आईआईटी बीएचयू बनारस से कर रहे थे, तभी इनका चयन एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर हो गया। क्रिसमस का त्योहार सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चर्च से लेकर घरों तक क्रिसमस की धूम रही। मैरी क्रिसमस के नारे से चर्च परिसर गूंजते रहे। सुबह से ही चारों ओर क्रिसमस की धूम रही। लोग घर से बाहर निकलकर चर्च की ओर चल पड़े। सबके चेहरे पर क्रिसमस का उल्लास साफ झलक रहा था। 127 वर्ष पुरानी मसीही कलीसिया चर्च जलकर रोड में बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग पहुंचे। सुंदर तरीके से सजी प्रभु यीशु की चरनी पर श्रद्धालुओं ने मोमबत्ती जलाई, गुलाब का फूल अर्पित किया। कुछ देर बैठे आंखें बंद कर शांत मन से प्रार्थना किए। चर्च में 10 बजे से विशेष सभा शुरू हुई। अगला न्यूज। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र में स्थित वन विभाग के भटनी रेंज अंतर्गत चकिया कोठी की सीलिंग की सरकारी भूमि में लगे सागौन प्रतिबंधित प्रजाति के हरे पेड़ों की अवैध कटान किए जाने पर सोमवार को वन विभाग की टीम ने 2 नामजद व 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। टीम ने मौके पर बरामद पेड़ की लकड़ी को वहीं के एक चौकीदार के देखरेख में सुपुर्द कर दी है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा बगल के एक कॉलेज इंटर में पढ़ती है। पढ़ाई कर 2 रोज पूर्व वापस अपने घर लौट रही थी कि गांव के सामने बंधे पर बैठे 2 युवक उसे खींचकर गन्ने के खेत में ले जाकर छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर छात्रा को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया।
शोर मचाने पर रास्ते से गुजर रहे लोगों ने देखा तो मनबड़ छात्रा को छोड़कर फरार हो गए। छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों से पूरी बात बताई। छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही दिलीप व अभिषेक के खिलाफ छेड़खानी व SC/ST का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को दोनों आरोपियों को मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सीओ सदर श्रीयस त्रिपाठी ने बताया है कि छात्रा से छेड़खानी करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धारा बढ़ाया जाएगा। रुद्रपुर एकौना थाना क्षेत्र के सचौली पटवनिया गांव में पैमाइश के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने ग्राम प्रधान के साथ ही उनके परिवार के अन्य लोगों को मारने पीटने का आरोप लगाया है। बता दें कि रुद्रपुर विकास खंड के सचौली पटवनिया ग्राम के प्रधान गोरख पासवान हैं। उनके लड़के राजीव पासवान ने पुलिस को तहरीर दी है कि सोमवार को उनके खेत के बगल में लेखपाल और कानूनगो पैमाइश कर रहे थे, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि पैमाइश ठीक से कीजिएगा। इसी बात को लेकर वहां मौजूद दूसरे पक्ष के लोग गाली गलौज करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष के लोग जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें प्रधान गोरख पासवान व उसके चचेरे भाई दीनानाथ पासवान पुत्र स्वर्गीय संतराज पासवान को मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध में सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया है कि मामला संज्ञान में है। घायलों का मेडिको लीगल और इलाज कराने का निर्देश दिया गया है। जांच के उपरांत मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। भलुनी थाना क्षेत्र के ग्राम परसिया ओझा में रविवार की रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने गांव के ही एक युवक को घेरकर चाकू से हमला कर दिया। गले और सीने पर चाकू के वार से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को बचाया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। युवक की मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। नीतीश चौहान पुत्र नागेंद्र अपने दरवाजे पर बैठा था। इसी बीच गांव के ही आधा दर्जन युवक चाकू डंडा लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। गले और सीने पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। युवक की मां सरोज देवी ने पुलिस को दिए तहरीर में अवगत कराया है कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके बेटे पर चाकू से हमला किया गया है। हमलावरों से बेटे और खुद की सुरक्षा की पुलिस से मांग की है। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया है कि तहरीर मिली है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भाटवर रानी में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। सड़क पर पैदल जाते समय हादसा सोमवार को हुआ है। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। भाटवर रानी थाना क्षेत्र के भेड़ा पाकर निवासी 65 वर्षीय राजदेव गुप्ता शाम को घर से पैदल ही सड़क के किनारे से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज गति से गुजर रहे एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने टक्कर मार दी। बाइक पर सवार युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। टक्कर लगने के बाद राजदेव गुप्ता बेहोश हो गए। गांव वालों ने उन्हें PHC पर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार तीनों युवकों में से एक को गंभीर चोट आई है, जिसे डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया। इंस्पेक्टर दिलीप पांडे ने बताया है कि तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। बनकटा थाना क्षेत्र के भटही गांव के पास से पुलिस ने सोमवार को 2 बाइक पर सवार 3 युवकों का पीछा किया। पुलिस से घिरता देख युवक बाइक छोड़ गन्ने के रास्ते भाग गए। दोनों बाइकों पर अवैध शराब था। आपको बता दें कि बनकटा थाना क्षेत्र के रास्ते बिहार में जाने के लिए शराब तस्करों के लिए आसान रास्ता बन गया है। सुबह 10 बजे रामपुर चौकी इंचार्ज उधर से गुजर रहे थे। भटही गांव के पास से 2 बाइक्स पर 4 युवक बिहार के तरफ जाते हुए दिखे। संदेह होने पर पुलिस ने बाइक सवार युवक का पीछा किया तो युवक बाइक लेकर भागने लगे। पुलिस और युवकों का फासला नजदीक होने पर बाइक छोड़कर युवक गन्ने के खेत के रास्ते भाग निकले। पुलिस वहां से बाइक और अवैध शराब लेकर वापस चली गई। पुलिस बाइक की मदद से युवक का पता लगाने में जुटी है। एसओ अमित कुमार राय ने बताया है कि 2 बाइक को कब्जे में लिया गया है और युवकों की तलाश की जा रही है। अगला न्यूज।
इस बार दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है। दिन में तेज धूप के चलते लोग गर्म कपड़ों से परहेज कर रहे हैं, तो वहीं रात में तापमान कम होता जा रहा है। डॉक्टर मौसम में इस तरह के उतार चढ़ाव को सेहत के लिए खतरनाक बता रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह स्थिति है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कम ठंड से मौसमी फसलें प्रभावित होंगी। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 26 एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी के बावजूद सोमवार को दिन में खिली धूप में लोग हल्के कपड़ों में बाहर निकले। हालांकि शाम होते होते तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई। जलवायु परिवर्तन के कारण दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में उम्मीद के मुताबिक ठंड नहीं पड़ रही है। कोहरा भी कम रहा है, हवा की गति भी अभी कम है। सेहत के दृष्टिकोण से यह मौसम खतरनाक है। कभी गर्मी तो कभी ठंड की वजह से सतर्कता जरूरी है। सांस के मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर हार्ट अटैक के मरीज सतर्कता बरतें। तापमान में अचानक वृद्धि से गेहूं के पौधों का विकास तथा उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। गेहूं के कल्ले नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा अरहर के पौधों में इस समय फूल लग रहा है। ऐसे में आगे जब ठंड पड़ेगी तो फूल गिर जाएंगे। इससे उत्पादन प्रभावित होगा। किसान गेहूं की सिंचाई करने में देर ना करें तथा केंद्र से संपर्क कर दवा आदि का छिड़काव करें। हालांकि आलू व मटर के लिए यह मौसम। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती 4 साल पहले पंजाब में अपने रिश्तेदार के यहां गई थी। वहीं बलिया जिले के एक युवक ने उसे प्यार की जाल में फंसा लिया। उसके बाद वह शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगा। युवती ने शादी से पहले ऐसा करने से इनकार कर दिया तो घर वालों से बिना बताए एक मंदिर में शादी रचा ली। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। महिला का आरोप है कि पति चोरी चुपके अतरंग छड़ों का वीडियो बनाया करता था। कुछ दिनों बाद पत्नी ने सार्वजनिक रूप से शादी के लिए दबाव बनाया तो पति उसे लेकर खुगुंदू कस्बा आ गया और किराए के कमरे में रख दिया। 4 दिन पहले जब पत्नी ने घर चलने की बात कही तो युवक ने उसकी पिटाई कर दी और अकेला छोड़कर भाग गया। अब वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि पीड़िता ने तहरीर दी है। उसने पंजाब में शादी करने की बात बताई है, लेकिन पति उसे छोड़कर भाग गया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। गोरखपुर के रहने वाले 3 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी जिले का स्वास्थ्य महकमा प्रोटोकॉल के पालन के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं है। सीएमओ और प्राचार्य की तरफ से मातहतों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति भी मरीज, कर्मचारी सभी बेपरवाह हैं। रेलवे, बस स्टैंड समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वैसे तो कॉलेज में कोविड वार्ड तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क लगाने तथा मरीजों और तामीरदारों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। ओपीडी में आने वाले मरीजों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दे दिया गया है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड देवरिया बीके सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में एक मुफ्त समाधान योजना 2023 की प्रगति के लिए 332 बकायेदार उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया, जिसमें से कुछ उपभोक्ता लाइन कटने के बाद ओटीएस का रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। लाइन कटने के बाद जो उपभोक्ता ओटीएस रजिस्ट्रेशन की रसीद दिखा रहे हैं, उनका लाइन जोड़ दिया जा रहा है और कटे हुए लाइनों का अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड देवरिया द्वारा रात में क्रॉस चेकिंग प्रतिदिन किया जा रहा है। ओटीएस 2023 31 दिसंबर तक ही चलेगा। अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। देवरिया जिले के सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कैश काउंटर, सीएससी अथवा ऑनलाइन माध्यम से ओटीएस कर रजिस्ट्रेशन कराकर छूट का लाभ प्राप्त करें। अब यह योजना अपने अंतिम चरण में है। लाइन डिस्कनेक्शन से बचने का यह एक सुनहरा मौका है। देवरिया की खास